हाय एवरीवन, अगर आप आने वाले दिनों में मलेशिया का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 35 से 36 हजार में मलेशिया का 6 से 7 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इसमें मैं बात करूंगा कुआलालंपुर की और लंकावी आइलैंड की। लंकावी एक ड्यूटी फ्री आइलैंड है मलेशिया का, तो इन दोनों प्लेसेस की अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहला एंट्री डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरी है आपको, दूसरा आपकी फ्लाइट कॉस्ट कितनी आ सकती है, मैं आपको कुछ सिटी से फ्लाइट के फेयर भी दिखाऊंगा, तीसरा आपकी स्टे कॉस्ट होटल कॉस्ट के बारे में, चौथा आपकी फूड कॉस्ट, पांचवा आपका ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन, इसके अलावा वहां पे आप क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, मेजर एक्टिविटीज कौन सी है और उसको आप इंडिया से कैसे बुक कर सकते हैं, और एंड में आपको पूरे ट्रिप की टोटल कॉस्ट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही ट्रैवल अपडेट एंड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मलेशिया के केस में अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है। फिलहाल मलेशिया का वीजा फ्री है इंडियंस के लिए, लेकिन आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके जरूर चलें। उसमें सबसे पहला है आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो कम से कम 6 मंथ बची हो ट्रेवल टाइम से, उसका आप ध्यान रखें। सेकंड, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट होनी चाहिए, मतलब मलेशिया से वापस लौटने की, या मलेशिया से आप किसी और कंट्री में ट्रेवल करने वाले हैं तो वहां की टिकट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास कंफर्म स्टे ऑप्शन होना चाहिए, मतलब अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं, रिजॉर्ट ले रहे हैं, होटल ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं उसकी कंफर्म बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। ये आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके प्राइजेस मैं आपको आगे दिखाऊंगा, फ्लाइट के, होटल के। इसके अलावा आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। फंड्स का मतलब आप करेंसी कैरी कर लें। अब मलेशिया के केस में मलेशिया में चलता है मलेशियन रिंगेट, जिसकी वैल्यू की बात करूं तो लगभग इंडिया के 20 रुपए के बराबर वहां का एक रिंगेट होता है। तो आप इंडिया से यूएस डॉलर लेके जाएं, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। आप इंडियन रुपीस को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करवा लें और मलेशिया पहुंच के वहां पे यूएसडी को रिंगिट में कन्वर्ट करवा लें, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो आप अपने साथ सफिशिएंट फंड्स कैरी करें। इसके अलावा आपके पास एक और इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए, वो है MDAC, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। ये आपको मलेशिया निकलने से 2 से 3 दिन पहले इसको फिल करना है, ऑनलाइन फिल करना पड़ता है। काफी इजी फॉर्म है, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, कब आप एंटर हो रहे हैं, कब एग्जिट होंगे, कहाँ पे स्टे करने वाले हैं, फ्लाइट की डिटेल, ये सब बेसिक डिटेल डालनी पड़ती है इसमें। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोड है, अगर आपको उसको डिटेल में देखना है तो मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, आपको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए मलेशिया ट्रैवल करने के लिए। अब नेक्स्ट मैं आपको इंडिया की 5-6 सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट फेयर कितने आ रहे हैं, कितनी कॉस्ट आ सकती है, वो दिखाने वाला हूं। और इसमें मोस्ट ऑफ द एयर एशिया की फ्लाइट है। ये एयर एशिया एक बजट एयरलाइन है, इसमें आपको सिर्फ केबिन बैग मिलता है, चेक इन बैग नहीं मिलता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो चलिए मैं आपको इंडिया की 4-5 सिटी से फ्लाइट फेयर दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ अहमदाबाद से कुआलालंपुर के आने और जाने के फ्लाइट फेयर कितने आ सकते हैं। ये देखिए आपको एयर एशिया का ऑप्शन मिल रहा है, जो आपकी अहमदाबाद से कुआलालंपुर आने जाने की लगभग 17,500 रुपए की फ्लाइट आ रही है। इसके अलावा मलेशिया एयर की भी है, लेकिन ये काफी कॉस्टली है, 30-35 हजार की है, तो बेटर ऑप्शन है आप एयर एशिया ले लें। इसके अलावा मैं आपको दूसरी सिटी से भी दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ बेंगलोर से कुआलालंपुर के आने और जाने के फ्लाइट फेयर। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको एयर एशिया का ऑप्शन यहाँ भी मिलता है, जो लगभग 14,000 रुपए के आसपास में आपको आने और जाने दोनों तरफ की फ्लाइट मिल रही है। ये मैं आपको आने जाने दोनों के फेयर दिखा रहा हूँ मैं। और इसके अलावा आपको इंडिगो का भी ऑप्शन है, लेकिन ये कॉस्टली है, बेटर ऑप्शन है एयर एशिया। तो जो भी आपके लिए बेटर है वो देख सकते हैं, बेंगलोर से है ये ऑप्शन। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यू दिल्ली से कुआलालंपुर की आने और जाने के फ्लाइट फेयर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको एयर एशिया का ऑप्शन मिलता है, जो लगभग दिल्ली से आने जाने की 16,500 रुपए की शो हो रही है। इसके अलावा एयर इंडिया का भी ऑप्शन है, लेकिन वो 30,000 रुपए के आसपास शो हो रही है। तो जो भी ऑप्शन आपको बेटर लगे वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा बात करें मुंबई से, तो मुंबई से कुआलालंपुर की आने और जाने की जो फ्लाइट टिकट है वो लगभग आपको 17 से 18,000 रुपए के बीच में भी शो हो रही है। मलेशिया एयरलाइन की शो हो रही है यहाँ पे, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आपको बाटिक एयर की भी ऑप्शन है, जो लगभग 23,000 रुपए के आसपास में है। बाटिक एयर आपको कभी कभी मलेशिया से चीपर ही मिलेगी, तो वो आप चेक कर लेना अपनी डेट के अकॉर्डिंग, बट अभी जो शो हो रहा है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, मलेशिया एयर की सस्ती दिख रही है। इसके बाद बात करें तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी लखनऊ से कुआलालंपुर की आने और जाने के फेयर। अगर आप इस रीजन से जा रहे हैं तो आपके पास लखनऊ से भी ऑप्शन है, जो लगभग आपका 18 से 19,000 रुपए के बीच में आने और जाने की फ्लाइट शो हो रही है एयर एशिया की। तो ये देख सकते हैं, मोस्टली आपको एयर एशिया की
काफी सारी फ्लाइट मिलेगी मलेशिया जाने के लिए, तो ये ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद बात करें अगर कोलकाता से, तो कोलकाता से कोलंबुर के लिए आपको काफी चीप ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको आने और जाने की एयर एशिया की मिल रही है, जो लगभग 12,900 13,000 रुपए के अंदर आपको आने और जाने की फ्लाइट मिल जाती है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन है मलेशिया एयरलाइन के भी, लेकिन ये सबसे चीपर ऑप्शन है एयर एशिया का। इसके अलावा मैं आपको एक ऑप्शन और दिखा दे रहा हूँ, जयपुर से। जयपुर से आने जाने की आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। ये भी एक आपको एयर एशिया का ऑप्शन मिलता है, जो लगभग आपको 18 से 19,000 रुपए के बीच में मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं अलग अलग सिटी से। इसके अलावा और भी कुछ सिटी से आपको मिल जाते हैं, आप अपनी नियर बाय सिटी के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। अब इनमें आपको मोस्ट ऑफ द एयर एशिया की फ्लाइट मिलती है, जो एक बजट एयरलाइन है। इसमें आपको सिर्फ केबिन बैग मिलता है 7 kg वाला, तो वो आप चेकआउट कर ले जब आप अपनी बुकिंग करें। इसके अलावा अगर आपको चेक इन बैग लेना है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया अभी फ्लाइट के। इसके अलावा मैं आपको अभी नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, कोलालमपुर से जब आपको लंकावी जाना होगा तो लंकावी की फ्लाइट आपको कितने की मिलेगी। तो देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कोलालमपुर से लंकावी की आने और जाने के फ्लाइट फेयर। देखिए इसमें आपको एयर एशिया के काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जो लगभग आपका 2,500 2600 रुपए से स्टार्ट हो जाती है आने और जाने की फ्लाइट टिकट। तो ये आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, इनको आप देख सकते हैं। आपको 2,500 से 3,000 के बीच में काफी सारे एयर एशिया के आने और जाने की फ्लाइट कॉस्ट आएगी, वो आप देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कोलालमपुर से लंकावी की आने और जाने की फ्लाइट टिकट की। अब अगर बात करें टोटल फ्लाइट कॉस्ट कितनी आ सकती है, तो देखिए इंडिया से कोलालमपुर आने जाने की फ्लाइट की बात करें तो मैंने आपको कुछ सिटी से फ्लाइट फेयर दिखाए, बट एक एवरेज कॉस्ट की बात करूं तो आपको 17 से 17,500 रुपए के बीच में आने और जाने की फ्लाइट टिकट मिल जाएगी। आप अपनी नियर बाय सिटी के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं प्राइजेस को। इसके अलावा कोलालमपुर से लंकावी की आने और जाने के फ्लाइट फेयर जो है वो 2,500 से 3,000 रुपए के बीच में आने और जाने की फ्लाइट मिल जाएगी। तो लगभग आपकी पूरी चारों फ्लाइटों की बात करूं तो आपकी 20 से 21,000 में आपकी फ्लाइटें बुक हो जाएंगी सारी। तो आप जितना एडवांस में इन फ्लाइट को बुक करेंगे उतनी कम कॉस्ट में आप इनको बुक कर पाएंगे। तो ये हुई फ्लाइट कॉस्ट की बात। अब अपन बात करने वाले हैं स्टे ऑप्शन क्या है आपके पास, कहाँ रुकना चाहिए और इसकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो देखिए आपको कोलालमपुर में बुकित बिंतांग के आसपास अपना होटल लेना है। यहाँ से आपको सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी पास पड़ेंगे और पार्टी एंड नाइट लाइफ का एटमॉस्फेयर भी यहीं पे होता है। तो अभी मैं आपको बुकित बिंतांग के आसपास के होटल के ऑप्शन दिखा रहा हूँ। अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे हॉस्टल ले सकते हैं। ये देखिए आपको 300-400 रुपए से हॉस्टल के ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ये काफी अफोर्डेबल ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हैं, अकेले ट्रेवल कर रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो होटल भी ले सकते हैं, बट मिनिमम आपको 400-500 रुपए में काफी अच्छे हॉस्टल मिल जाएंगे, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट क्लिक करके कोलालमपुर के होटल्स देख सकते हैं। और इसके अलावा लंकावी का भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो दोनों सिटी के आप होटल के प्राइस देख सकते हैं और उनको बुक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको होटल ही लेना है तो लगभग आपको 1,500 से 2,000 रुपए के बीच में काफी अच्छे होटल रूम्स मिल जाएंगे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको मैं स्क्रीन पे सब कुछ दिखा रहा हूँ मैं, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं प्राइजेस को और बुक भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहां से आप इन होटल्स को बुक भी कर सकते हैं। तो ये हुई बात होटल कॉस्ट की। तो आगे अपन बात करने वाले हैं कोलालमपुर की डे टूर्स एक्टिविटी की, फूड कॉस्ट कितनी आएगी, ट्रांसपोर्टेशन की क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले अगर बात करूं डे टूर्स की, तो कोलालमपुर से एक वन ऑफ द बेस्ट डे टूर है, यह है गेंटिंग आइलैंड का। यह आपको जरूर करना चाहिए। इसके आप प्राइजेस और आप बुक भी कर सकते हैं क्लूक के थ्रू। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। क्लूक के थ्रू आप इसको बुक भी कर सकते हैं, गेंटिंग आइलैंड का टूर। और इसके अलावा चाहें तो आप पेट्रोनस ट्विन टावर की भी टिकट इससे ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको क्लूक का प्रोमो कोड दे रहा हूँ travel123, इसके थ्रू आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले लेंगे। तो सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा बात करूँ मैं फूड कॉस्ट की, तो देखिए अगर वहाँ का आप लोकल फूड ट्राई करते हैं तो वो आपको काफी अफोर्डेबल पड़ेगा, इकोनॉमिकल पड़ेगा। बट अगर वहाँ पे आप इंडियन फूड सर्च आउट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। अगर मिनिमम कॉस्टिंग की बात करूँ तो आपके 6 दिन के ट्रिप में करीब आपकी 7,000 रुपए के आसपास फूड कॉस्ट आ सकती है। और बाकी आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कैलकुलेट कर लें, बट एवरेज आप माने तो आपको 7,000 रुपए के आसपास की फूड कॉस्ट आ सकती है। इसके अलावा बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे बेस्ट है, वहाँ पे आप ग्रैब ऐप का यूज कर सकते हैं। ग्रैब के थ्रू आप बाइक, टैक्सी और आप फूड भी अपना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप अपने फोन पे ग्रैब ऐप जरूर इंस्टॉल करें, यह आपको काफी काम आने वाला है। इसके अलावा अगर आपको सिम लेनी है तो आप एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं और आप क्लूक के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। तो जो भी आपको बेस्ट डील लगे वो आप देख सकते हैं। अब अगर बात करें टोटल कॉस्ट की, तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया आपको फ्लाइट कॉस्ट के बारे में, जो मैंने आपको बताया 20,000 रुपए के आसपास में आपकी इंडिया से कोलालमपुर की आने जाने की और कोलालमपुर से लंकावी आइलैंड की आने जाने की आपकी आएगी। इसके बाद बात करूं होटल कॉस्ट की, तो अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको 400 to 500 में आराम से एक हॉस्टल मिल जाएगा, जो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो इसकी आपकी लगभग 6 दिन की कॉस्ट होगी 3,000 रुपए के आसपास। नेक्स्ट बात करूं फूड कॉस्ट की, तो मैंने आपको बताया
लगभग आपकी 7,000 रुपए के आसपास फूड कॉस्ट आ सकती है। इसके बाद बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका अगर आप पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसफर दोनों मिक्स करके भी यूज करेंगे तो लगभग आपकी 5,000 रुपए के आसपास की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी। तो इन सब का अगर आप टोटल करते हैं तो आपकी 35 से 36,000 में आप इस सारे ट्रिप को बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो डे टूर्स है, एक्टिविटीज है, इनकी कॉस्ट आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जो कॉस्ट है मैंने आपको सारी एक्सप्लेन करी है। इसके अलावा आपका कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।